तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म ए बंदे, साथ तेरे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। आज हम बात करेंगे कर्मों की, क्योंकि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। फिर वो इस जन्म भोगें या किसी और जन्म में भोगें, लेकिन फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, फल तलाश मत करिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्मों का फल आपको अभी ही मिल जाए। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि बुरे कर्मों का फल आपको बुरा ही मिलेगा और अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के कर्म करेंगे। तो दोस्तों, हमें बेहतरीन और अच्छे ही कर्म करने हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तीरों की शैया पे लेटा पड़ा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने 100 जन्मों तक कोई भी बुरा कर्म नहीं किया, आपने किसी का अहित भी नहीं किया, लेकिन 105वें जन्म में एक बार आपके घोड़े के आगे एक सांप आ गया। तब आपने उस सांप को अपने तीर से उठाकर अपने पीछे फेंक दिया। तब वो सांप झाड़ियों में जा गिरा और वो सांप जितना कोशिश करता था उस झाड़ियों से निकलने की, कांटे उसकी पीठ में उतने ज़्यादा घुस जाते थे। और इसी तरह वो काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पीठ में 52 कांटे घुस गए थे और वो कोशिश करता रहा और वो 18 दिन तक वहाँ जीवित रहा और आखिरी में मरते समय वो आपको श्राप देकर मर गया। तो हे पितामह, आपके 100 जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण आज तक आप पर उस सांप का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। पितामह, कर्मों की गति भी न्यारी है। वो सांप जो था उसको 52 कांटे चुभे थे और आज आप जिस तीरों की शैया पर सोए हुए हो, वो तीर भी 52 हैं और वो सांप 18 दिन तक जीवित रहा था और आज 18वां दिन है। इसीलिए आज आपको मुक्ति मिल जाएगी उस श्राप से। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है, किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। जब भीष्म पितामह जैसे महान इंसान भी कर्मों के फल से नहीं बच सके, जब उन्हें भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ा, तो हम क्या हैं। इसलिए हमें कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन हम सभी कर्म करते समय कभी भी ध्यान नहीं रखते कि इसका फल क्या होगा, हमें क्या भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया फिर आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, हम और आप भी बेहतरीन कर्म करें और इस कर्मों के भोग से बचें और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित ही अच्छा मिलेगा। आइए आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।